टू टाइम। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 2-3 दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि हमने आपको 4 दिन दिए, एसआई की वीडियोज़ दिए और बहुत लेटेस्ट लगभग इसी वीक एसआई जो हमने पढ़ाया उसके वीडियोज़ हमने दिए हैं, जिसमें 2 वीडियोज़ और मिलना बाकी है। तो जब तक हम पार्टनरशिप खत्म कर लेते हैं लाइव, और फिर पार्टनरशिप खत्म करने के बाद क्या होगा कि हम एसआई की, जिस तरीके से हमने प्रॉफिट लॉस की अल्टीमेट क्लासेस की थी, उसी तरीके से एसआई की भी करेंगे। तो पार्टनरशिप में पिछली बार आधा घंटे की क्लास हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। साझेदारी 2 तरीके की होती है, एक लाइफ पार्टनरशिप और एक बिजनेस पार्टनरशिप। दोनों का ही सीधा फंडा है कि कितना पैसा डाल रहे हो, कितना वक्त डाल रहे हो। बिना पैसे और वक्त के आजकल कुछ भी नहीं चलता, ठीक है? दोनों चीजें डालनी पड़ती हैं। पार्टनरशिप का यहाँ पे मतलब है साझा व्यापार। प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है, कितनी इन्वेस्टमेंट किए, कितने टाइम के लिए किए। प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, यानी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा, आप टाइम बढ़ाओगे उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा समय, तो उतना ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलेगा। जैसे एक बंदा है ए, इसने I1 इन्वेस्ट किया है T1 टाइम के लिए, बी जिसने I2 इन्वेस्ट किया है T2 टाइम के लिए। P1 क्या है? प्रोपोर्शनल होगा I1 T1 के। P2 क्या है? प्रोपोर्शनल होगा I2 T2 के। तो मैंने कहा कि P1 अपॉन P2 बराबर होगा I1 T1 बटे I2 T2। यानी प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों के मल्टीप्लीकेशन के रेशियो के बराबर होता है। हमने कुछ एक सवाल भी किए थे और कुछ एक सवाल करना बाकी रह गया था। जैसे ये सवाल था आप सबके सामने, ये कह रहा था जी कि देवी, सवाल पढ़ लीजिए एक बार। देखो भाई, देवी और देवा ने, ये कैसा नाम है देवी और देवा? बताइए जरा। देवी और देवा 12:7 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। देवी और देवा की निवेश अवधि थी X/6। आप कह रहे हो कि व्यवसाय के अंत में देवी का लाभ हिस्सा देवा से 1300 रुपये कम है, व्यवसाय का कुल लाभ बताओ। तो ऐसे सवाल में हमने क्या कहा था कि भाई रेशियो निकाल लो, 1300 से ये एक बार कटेगा और ये 13 बार कटेगा। यानी अगर मैं प्रॉफिट का अनुपात आपसे पूछूं तो आप ये कह सकते हैं कि जी अगर 13 का प्रॉफिट है तो उसमें यहाँ पे मैंने लिखा देवी और यहाँ पे लिखा देवा। तो आप कह रहे हैं कि जी देवी का लाभ एक कम है, देवा एक कम है। अगर वो भी एक ज्यादा होता तो दोनों को साथ साथ मिल जाता। अभी इसको 7 मिलेगा, इसको 6 मिलेगा। 6 और 7 में डायरेक्ट बांट दिया प्रॉफिट। आपने कहा कि जी इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट, तो जवाब आया जी इन्वेस्टमेंट है 12:7 की। तो मैंने कहा क्या हम टाइम का अनुपात निकाल सकते हैं? आपने कहा निकाल सकते हैं। टाइम क्या होगा? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। डिवाइड किया 6/12, 1/2 अनुपात 1। यानी मैं ये कह सकता हूँ टाइम आ गया 1/2। आप कह रहे हैं जी ये जो टाइम है ये X/6 दिया हुआ है, यानी 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की कितनी होगी? 3। X की वैल्यू 3 होगी। यही उत्तर है। पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है कि ये सवाल मैंने करा दिया था। सलोनी कह रही है कुछ वीडियो चलती नहीं है, कोई उपाय करिए। मैं आपको बताता हूँ सलोनी, करना क्या है। बहुत बेसिक सा काम करना है, बहुत बेसिक सा। आपको आपको क्या करना है, क्लियर डेटा और कैशे मेमोरी करनी है। ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना है और री लॉग इन करना है, और उसके बाद आप कुछ भी वीडियो देख सकते हो। समझ गए? ये वाली बात बच्चों को बता दो आप।
ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे। कराया था। चलिए अगला सवाल। पता नहीं आपने ये क्यों नहीं डाला, मेरी समझ में नहीं आई उसमें डॉक्यूमेंट, जबकि मुझे 100% याद था ये सवाल मैंने कराया है। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश किया, बी ने शेष पूंजी का 33.1/3 और सी ने शेष पूंजी निवेश की। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 33.1/3% दो बार है, दो बार 1/3 करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया जी कि कुल पूंजी यानी टोटल पूंजी जो है वो हमने 9 मान ली। टोटल पूंजी हमने 9 मान ली। जब हमने टोटल पूंजी 9 मानी तो हमें पता चला कि ए ने इसका 1/3 यानी 3 निवेश किया है। वहीं बी ने बचे हुए 6 का 1/3 यानी 2 निवेश किया है। और सी ने 3 और 2 5, 9 में से 5 गए, 4 निवेश किया है। ए ने 3 निवेश किया है और बी ने 2 निवेश किया है और सी ने 4 निवेश किया है। ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि जी वर्ष के अंत में कुल लाभ 40-50 का है। तो पहले तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई टोटल लाभ यानी कि हमें बांटना है लाभ को 4050 के अनुपात में, और सी का हिस्सा पूछा है तो 4 का मल्टीपल होगा, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, बट बाकी हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि जी बाकी कैसे हो सकते हैं, तो देखो टोटल 3 और 2 5 और 4, 9 की वैल्यू 4050 है। एक की कितनी आ गई, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 450। अगर एक की 450 आ गई, मैंने गलत तो नहीं निकाला। हमसे सी का हिस्सा पूछ रहा है कितना बी से अधिक है। सी का हिस्सा कितना बी से अधिक है, तो आपने कहा जी 2 अधिक है 2। इस 2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 2 की वैल्यू कितनी होगी, 900। क्या हम कह सकते हैं कि रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे? नहीं 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 पुनीत, बिल्कुल भी नहीं है। पुनीत कह रहा है कि जो आपने बोला 140 घंटे में, तो वो वीडियोज काउंटेड है, मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। फिर भी कोशिश करूंगा कि कम से कम में करा दूं। अगर 140 बोला है तो 100 या 110 में करा दूं, ताकि आपको ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, चिंता नहीं करो। बट बहुत छोटे छोटे वीडियो है मैडम। एसआई के कितने कितने मिनट के वीडियो हैं? 1 घंटे से कम के हैं सारे वीडियो। आप 2x की स्पीड पे देखोगे 20-20 मिनट लगेंगे। मैक्सिमम 48 मिनट का वीडियो है, यानी 24 मिनट से बड़ा तो कोई वीडियो नहीं है 2x की स्पीड पे देखोगे। इतना तो सपोर्ट करो यार आप। अच्छा, इसी को हम एक और किस तरीके से कर सकते थे, जैसे मैं टाइम एंड वर्क में बताता हूँ, तो एक और अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ इसी सवाल को करने का। तो आपने कहा कि जी टोटल जो लाभ है वो 4050 है, जैसे हीरा। तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो आपने कहा अगर ए ने 1/3 निवेश किया है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 1350 उसका हिस्सा होगा। आपने कहा कि बचा हुआ हिस्सा बी का होगा, जो भी है बचा हुआ हिस्सा बी का है। तो आपने कहा बचा हुआ कितना है बी का, जो बचा है उसका 1/3। तो बचा कितना है, 2700। 2700 का 1/3, तो आपने कहा जी 900। तो जो सी का कितना बच गया जी, बचा हुआ 2700 में से 900 इसको मिल गया 1800। तो ये इससे कितना ज्यादा है जी, ये पूछा है 900, यही आंसर है। तो हम ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे।
900 आंसर है जी। सर वीडियो सही लेंथ का है सर, कम टाइम में ज्यादा सीखने को मिलता है। वही मैं कह रहा हूँ भास्कर, ये पता नहीं नेता बन रहे हैं खामखा। बनते रहो नेता, हमें तो आईसीआर टेक्नीशियन का आप ये सवाल करके दिखा दो। आईसीआर टेक्नीशियन का ये सवाल करके दिखा दो भाई। देखिए भाई, 3 भागीदार ए, बी और सी। सलोनी, आप ग्वालियर से हैं? ग्वालियर से हैं? ग्वालियर से? सर आपने इंग्लिश की बोली थी, उसका क्या हुआ? राज सैमिल भाई, कल शूट हो गया इंग्लिश का, तो मेरे हिसाब से तो अगर कल वो लॉन्च हो जाएगा तो कल के बाद क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी। 3 बजे उसकी टाइमिंग रखी है मैंने इंग्लिश की। देखो भाई, 3 भागीदार एबीसी हैं, 48,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, 9 महीने बाद बी ने छोड़ दिया और 12 महीने के बाद सी ने छोड़ दिया और कुल लाभ ही है। तो मैं ये कह रहा हूं, सबने इन्वेस्टमेंट इक्वल किए तो टाइम ही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट और प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के। ए ने 5 महीने बाद ही छोड़ दिया, यानी 5 महीने के लिए निवेश किया। बी ने 9 महीने के लिए और सी 12 महीने तक रहा है। तो सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना ज्यादा है? तो आप कह रहे हैं 3 ज्यादा है 9 पे, तो 100 पे कितना होगा? बड़े टुच्चे टुच्चे से सवाल है। अब आप देखो ना, यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है कि हमने पार्टनरशिप के वीडियो नहीं दिए, तो हमें ये टुच्चे टुच्चे सवाल भी कराने पड़ रहे हैं। ये तो हम डायरेक्ट करा सकते थे। अगला सवाल, ए और बी ने क्रमशः 3:5 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद सी उस निवेश के साथ उनके साथ जुड़ गया जो ए के निवेश से 50% अधिक है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें प्राप्त कुल लाभ 5500 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा? बताओ भाई। देखिए, ए और बी ने, मैं कह रहा हूं कि मुझे 50% करना है सी का, तो थोड़ी तकलीफ होगी, तो मैं इसको 6 और 10 ले रहा हूं। ठीक है। 4 महीने बाद इन सब ने क्या किया है? 12-12 महीने के लिए पैसा दिया है। 12 महीने, लेकिन इसने 8 महीने के लिए ही पैसा दिया है, और वो भी ए का आधा दिया है, यानी 3 दिया है। ठीक है भाई, ए का आधा दिया है, वो भी 3। तो अब अगर मुझे इनके प्रॉफिट का अनुपात निकालना है, तो मैं इनको काट पीट करके निकाल सकता हूं। कैसे? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। आप कहेंगे तो 2 से भी ये कट जाएगा 5 बार और 3 बार। तो आपने देखा इनके प्रॉफिट का अनुपात 9:15, 3 भी कट जाएगा। बड़ा सिंपल हो गया ये तो। 3 भी कट गया, ये 3 इस 3 से, इस 3 से, तो आप पा रहे हैं कि अनुपात आ गया 3, 5 और 1, यानी टोटल जो प्रॉफिट है 9
गलत किया है क्या मैंने कुछ? सर अल्ट्रा कैलकुलेशन बैच फ्री सही है राधा देवी, आप बताइए क्या कर सकते हैं उसमें। देखना भाई मैंने गलत किया है। 6 और 10 एक व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने बाद सी उस निवेश के साथ जुड़ गया जो ए के निवेश से 50% अधिक है। ये हमसे गलती हो गई, दोबारा से करता हूँ। 50% अधिक है, नॉट 50%। आप देखिए ए ने निवेश किया 6, इसने 10 और इसने 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब कितना हो गया? 9 है। बट इसने 12 महीने के लिए किया, इसने भी 12 महीने के लिए, इसने 8 महीने के लिए किया। तो आप देख रहे हैं दोस्त कि 12 छिंग 72, 9 अट्ठे 72, सब तो कट ही रहा है। 8 से तो पूरा कट ही रहा है सब। 8 नीम 72, 15 अट्ठे 120 और 9। फिर 3 से भी काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। आपने देखा कि जी जो टोटल प्रॉफिट है वो 11 है और उस 11 की वैल्यू सवाल में 5500 है। हमें एक की निकालनी है तो 1500 हो गई 3 की। वैसे हमने जैसे ही 3 देखा था तो हम मल्टीपल ढूंढते तो पता चलता कि मल्टीपल तो सी और डी भी हैं, तो कोई और चारा नहीं था। बाकी सवाल भी कोई मुश्किल नहीं था। जी जी राधा मैं कराता हूँ, आप चिंता ना करो, आप अपना नंबर भेजना, ठीक है? आप चिंता मत करो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा ज्यादा करेंगे। ये सवाल देखिए। कौन? अरे मिशल, ये तो अपना संजना है ना यार। संजना तुम बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही हो। मैंने अभी ना तुम्हें एक ऑडियो भेजी है, एक बार हाय लिखना संजना मुझे। संजना मेरी बच्ची पागल बड़ी है, वो तो किसी के रास्ते में अड़ी है। देखो, एक कुल निवेश का 1/4 भाग, जैसे अब आपको लिखा हो कि कुल निवेश का 1/4 भाग, बी कुल निवेश का 1/5 भाग और सी बचा हुआ, तो 1/5 और इसका मतलब है कि कुल निवेश को मैंने 4 और 5 का मल्टीपल 20 मान लिया। ये इस कुल निवेश को मैंने क्या माना? 20। ये दिख रहा है यहाँ पे 20 माना है, दिख रहा होगा 20, थोड़ा और छोटा। ठीक है भाई, तो आपने क्या किया कि जी इस कुल निवेश को आपने 20 माना है। तो ए कितना निवेश कर रहा है? 5, बी कितना कर रहा है? 4, सी कितना कर रहा है? 11। ठीक है। समय की अगर बात करूं, ये तो आपने भाग की बात की थी, समय की तो इसका 1/4 और इसका 1/2 है कुल समय का। तो आप कह सकते हो कि आपने कुल समय को 4 ही मान लिया, ताकि आपको पता चल गया कि इसने एक टाइम के लिए, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है एक, इसने 2 और इसने कुल समय के लिए, आपको देखेंगे अगर तो इसने पूरे समय के लिए निवेश किया, यानी 4 समय के लिए किया। तो हमने क्या पाया? हमने देखा कि जी प्रॉफिट जिस अनुपात में बटेगा दैट विल बी 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 11 चौक 44। आप ये कह सकते हो जिसमें ए और सी के लाभ का अंतर पूछा, यानी 39 की वैल्यू पूछा है, जो कि ए की मल्टीपल 39 की वैल्यू का आ रहा है, दैट इज 3900। क्योंकि हमसे ए और सी का अंतर पूछा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 44 और 13 ये 57 हो गया, और 57 की वैल्यू आप 5700 ही बोल रहे हो,
तो 5 और 44 का मतलब 39 की वैल्यू भी 3900, 39 की वैल्यू भी 3900 होगी। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो। सर आज इंडियन पोर्ट एसोसिएशन का एग्जाम था, मैं इसमें फुल अटेम्प्ट करके आया हूँ। वाह, चलिए एसएससी सीजीएल 2024 में सवाल पूछा गया है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक व्यवसाय में 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान में दे दिया जाए। अब जो भी बचेगा लाभ का 9% अगर दान में दे दिया जाएगा, कुल लाभ अगर 2,25,000 इतने हैं, तो सी का लाभ बताना है क्या होगा। सी का लाभ कोई बताएगा आप में से? मेरे हिसाब से सवाल का उत्तर बी होगा। आप सोचेंगे यार बी क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो भी प्रॉफिट बचेगा वो 91% में डिवाइड होगा। अब 91% में डिवाइड होगा तो मेरे को ये लग रहा है कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए, बट बाकी देखते हैं। क्योंकि पंगा ये भी है क्योंकि खाली सी का पूछा है, टोटल तो पूछा नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर कुल लाभ सी का डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं यहां से, तो आप खुद देखेंगे कि कुल लाभ है 2,50,000 और इसका केवल 91% लाभ डिवाइड होगा। ठीक है, उस 91% लाभ में जो सी को मिल रहा है वो मिल रहा है जी 5। अब आप कहेंगे कि जी 5 मिल रहा है और टोटल है कितना, 5 और 3 8 और 2 10, यानी 5 मिल रहा है 10 में से। आप ये भी कह सकते हो इन दोनों को मिला के 5 मिल रहा है, यानी हाफ मिल रहा है। तो मैंने यहीं से देख लिया था कि 91 में 13 आ रहा है तो 13 का मल्टीपल होगा, और वो एक ही ऑप्शन में 13 का मल्टीपल था। इसको हम मल्टीपल अल्ट्रा कैल्सियम में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, मल्टीपल। तो आपने देखा ये मैंने हाफ कैसे कर दिया। अरे सी को एक्चुअली क्या है, ए और बी को मिल रहा है 5 और सी को भी मिल रहा है 5, तो दोनों को इक्वल मिल रहा है, तो हाफ मिल रहा है। अब आप कैसे इस सवाल को करेंगे तो देखिए जरा। तो आपने कहा जी 2 जीरो से, तो मैं ये 2 जीरो काट दूंगा, और जब मैं 2 से 2500 को भाग करूंगा तो 1250 आएगा, 1250। अब उत्तर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 से भी कट गया है, कुछ नहीं, 1250 आपने कहा जी कट गया है। अब एक तो 125 से भी कटेगा सवाल, 125 का भी मल्टीपल है। आप बताओ ये है 125 का मल्टीपल, ये है 125 का मल्टीपल, देखना ज़्यादा आसान है। तो हम देख पाए, हमने इसमें क्या चेक किया, मल्टीपल ऑफ 125। अब जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मल्टीपल ऑफ 125, मल्टीपल ऑफ 125। 125 का मतलब लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो, लास्ट 3 डिजिट 125 से कटनी चाहिए। उड़ा दिया, आगे बढ़ते। ए और बी ने फेज 13 में 2025 में ये पूछा गया, फेज 13 में, कि ए और बी ने एक संयुक्त उद्यम शुरू किया। ए ने 1,50,000, बी ने 2 लाख, और ए ने 50,000 के बराबर कुशल श्रम का भी योगदान दिया। वर्ष के अंत में उन्होंने 1,20,000 का लाभ कमाया।
अगर वे अपने प्रभावी योगदान के अनुपात में लाभ को विभाजित करने पर सहमत हुए तो ए का हिस्सा क्या है? देखिए, प्रभावी का मतलब क्या है? क्योंकि उसने 50,000 का वो भी कंट्रीब्यूशन दिया है श्रम वाला, तो ए का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो है 2 लाख। आप कहेंगे कि जी बी का भी 2 लाख है, तब तो प्रॉफिट फिर इक्वल बटेगा। इक्वल बटने का मतलब 60,000 इसके हिस्से में आएंगे, बात खत्म। प्रभावी का मतलब ये है कि ओवरऑल डी और ई बराबर निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद डी 10,000 रुपए और जोड़ता है। 1 वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 33,000 रुपए है और ई का हिस्सा 15,000 रुपए है तो उनका प्रारंभिक निवेश क्या है? सुजल कैसी बातें करते हैं, हम हेल्प नहीं करते तो कौन करता है भाई? सुजल का मैसेज देखो, कोई आया है जहां इस बदतमीज की हेल्प ना हुई हो? डी और ई बराबर निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। डी और ई बराबर निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद डी 10,000 और जोड़ता है। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 33,000 है और ई का हिस्सा 15,000। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैंने पहले भी बताया था कि ये 1000 हम काट लेते हैं अनुपात निकालने के लिए, 3 पंजे 15 और ये 11, आप ये कह सकते हैं कि जी डी और ई का जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो किस अनुपात में बटा है? तो ई का हिस्सा 5 है तो इसका हिस्सा 6 डी का। ठीक है, अब इन्होंने बराबर निवेश के साथ ये बिजनेस शुरू किया था, लेकिन 4 महीने बाद डी ने 10,000 रुपए और जोड़े थे, ये पंगा फंस गया। देखिए, अगर इन्होंने बराबर निवेश के साथ ही ये धंधा शुरू किया होता तो प्रॉफिट इक्वली बटता। प्रॉफिट इक्वली क्यों नहीं बटा? आप समझो, प्रॉफिट इसका 1 ज्यादा है, जैसे इसका 5 था तो इसका भी 5 होता, लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 लाभ ज्यादा है। 1 लाभ ज्यादा क्यों है आप मुझे बताओ? क्योंकि आप कहोगे कि जी 8 महीने के लिए 10,000 रुपए और डाले हैं इसने, यानी इस 1 लाभ तब आया है जब 10,000 रुपए 8 महीने के लिए और डाले हैं, यानी इस 1 लाभ पे 80,000 रुपए का मामला है। तो मैंने कहा कि भाई टोटल तो 11 रुपए का लाभ आया है, तो 88 के का मामला है। टोटल प्रारंभिक लाभ, प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट 88 के है। आपका कितना आ रहा है? भास्कर कह रहे हैं सर आपने गलत कर दिया। क्यों भाई? देखिए, बाकी तो दोनों का पैसा पूरा रहा है 12 महीने के लिए, लेकिन 4 महीने बाद डी ने 10,000 रुपए और जोड़े हैं, यानी 8 महीने के लिए 80,000 रुपए। ठीक है, 8 महीने के लिए 80,000 रुपए जोड़े हैं, तो मैंने उसको 1 महीना कर लिया। 1 महीने के लिए 80,000 हो गए। ओहो, 1 महीने के लिए 80,000, तो इनका 1 महीने के लिए कितना हो गया? 88,000। 11 की वैल्यू आ गई, 88 नहीं आई, मैंने गलत कर दिया। 1 की 80 तो 880 के। बट आप समझो कि ये 1 महीने का मामला है, हमें तो साल भर का है ना, ये 12 महीने के हिसाब से आया है। 12 महीने से तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? तो आप कहोगे कि जी 12 से भाग कर दूंगा, क्योंकि ये जो आई है इन्वेस्टमेंट वो 12 महीने इंटू इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए 12 से भाग भी करना पड़ेगा। तो 880 को 12 से भाग करेंगे। नहीं नहीं, कुछ इसमें बेसिक ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, आप समझो बात को। बेसिक के चक्कर में फंस गया तब तो पागल हो जाऊंगा, ये बेसिक का बैच है। तो ये आ जाएगा जी 73, पूरी इन्वेस्टमेंट पूछिए 33। आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर आया था डी? आप में से कोई सा भी ऐसा बच्चा जिसका डी उत्तर आया था? सुजल, आपको बेसिक से जानना है? मतलब मैं एक्स मान के बताऊं सुजल, आप ये चाहते हो? सुजल के बच्चे, क्या सुजल के बच्चे ये चाहते हैं कि मैं एक्स मान के बताऊं? सुजल के बच्चे ये चाहते हैं? सुजल के बच्चे, नाम बड़ा अच्छा है, सुजल के बच्चे। सुजल के बच्चे मेरे सुजल के बच्चे, सुजल के बच्चे मेरे सुजल के बच्चे, सुजल के बच्चे मेरे सुजल के बच्चे, बच्चे बच्चे उतर गए कच्चे, सुजल के बच्चे रा 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 रा।
ओ सुजल के बच्चे, सुजल के बच्चे। बिहार जीविका में भी ये सवाल पूछा गया है। या तो हमने गलत किया है इस सवाल को, या फिर किसी और माई के लाल ने गलत किया है। नहीं सर, अगेन बता दीजिए। मैंने या तो कोई मिस्टेक की है सवाल को करने में, मैं दोबारा बता देता हूँ। बट आप मेरा तरीका नहीं समझ रहे यार, मुझे इस बात का दुख है बिल्कुल। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिक से भी बताता हूँ, फिर वो कंसेप्ट बताऊंगा, ट्रिक कुछ गड़बड़ भी हो रही है शायद सवाल में। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ, आप देखो जरा, एक बंदा है डी, एक बंदा है ए। आप ये कह रहे हो कि जी ऐसा कुछ बताओ, एक्स वैक्स मान के बताओ। तो मैंने आपके हिसाब से मान लिया, मेरा दिल तो नहीं था, बट मैंने कहा इसने भी एक्स निवेश किया और इसने भी एक्स निवेश किया, दोनों ने एक्स एक्स किया। आपने कहा ये जो एक्स इन्होंने निवेश किया है ये 12 महीने के लिए किया है, तो एक्स गुणा 12, और इसने बचे हुए 8 महीने के लिए 10,000 और किया है। अनुपात इसने एक्स ही किया है 12 महीने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुल लाभ में जो इसका हिस्सा आ रहा है, तो आप देखेंगे कि 3 पंजे 15 और 3 से ये 11 बार कट गया, यानी कि लाभ जो आ रहा है 11 में ई का हिस्सा 5 है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ई का हिस्सा 5 है तो लाभ का अनुपात ये होना चाहिए कि ई का हिस्सा 5 है तो डी का कितना होगा 6। तो आप ये कह देंगे कि जी 12x प्लस 80,000। यहां पे भी आप चाहते तो ये लगा सकते थे, मैं वो भी तरीका बताऊंगा आपको। पहले बिल्कुल बेसिक बता देता हूं, क्योंकि आप गधे हैं थोड़ा, तो गधे वगैरह आप ज्यादा चिंता मत करा करो कि आप गधे हैं। आप अकेले कोई गधे नहीं है, समझ रहे हैं कोई कि आप अकेले गधे हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी 73 का हमें आधा भी तो करना था ना, हमने आधा नहीं किया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बेसिकली 2x, शुरुआती निवेश बताना है, 2x की वैल्यू बतानी है। तो एक लड़के ने कहा कि गुरुजी देखो, हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब मैं क्या ही बताऊं, जब आपको बेसिक ही जानना है। 12 छिंग 72, 12 पंजे 60x, तो 12x की वैल्यू कितनी आ गई 40, 5 अट्ठे 40, 4 लाख। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है 2x, क्योंकि इन्होंने कहा है ना उनका प्रारंभिक निवेश, व्हाट वाज देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये शायद एक बंदे की पूछ रहा है, मैंने दोनों की निकाल दी। उनका प्रारंभिक निवेश क्या था दोनों का, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 से भाग लगा दिया। 12 तिया 36, 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 ये आ गया जी उत्तर। एक बंदे का पूछ रहा है, मैंने दोनों का निकाल दिया था, कोई बात नहीं। इस पे भी आते हैं, अभी इस पे भी आते हैं। 3,000 जो फालतू है दैट इज इक्वल टू 10,000 फॉर 8 मंथ, तो 15,000 इक्वल टू 10,000, बट नाउ इज 3/2, सो 6। ठीक है भाई, मेरे को ये तरीका अच्छा नहीं लगा था, बताता हूँ आपको क्यों। आप अगर इस तरीके से भी तो कर रहे थे तो आप ऐसे कर सकते थे। अगर आपको मान लेते हैं यही तरीका लगाना था, तो आप ये कह सकते थे, मेरी बात सुनना, आप ये कह सकते थे कि जी इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना है, इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है 1:1, इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना है 6:5। तो ये गैप कैसे आया जबकि ये तो सेम होना चाहिए था। तो आप कहते कि जी ये इसलिए आया है गैप क्योंकि हमने 80,000 रुपए ज्यादा निवेश कर दिए हैं इधर। तो इधर हमने क्या किया, 80,000 रुपए ज्यादा निवेश कर दिए, तो प्लस 80,000
और इधर तो हमने कुछ छेड़ा नहीं है तो 0 कर दिया मैंने। तो आप चाहते तो आप ऐसा कर सकते थे कि इसको भी 5 कर लेते, इसको भी 5 कर लेते, इसको भी 5 कर लेते, इसको भी 5। ऐसा कर सकते थे कि नहीं? अरे बोलो भाई। तो ये जो 1 ज़्यादा आ रहा है, ये किस वजह से ज़्यादा आ रहा है 1? तो आपको पता है कि ये 1 इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि 80,000 रुपए और निवेश रहे। तो बड़ा गंदा सा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई हमारे से। निवेश, अरे भाई! क्या पंगा कर रहा हूँ पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। देखना 1 मिनट, वॉशरूम से आया बहुत तेज आ रही है, 1 सेकंड देना बस, फिर करूँगा आके। कौन घुसा है भाई? वॉशरूम भी फ्री नहीं है, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊँ। कोई बात नहीं, करते। सर गलत है आप, मैंने क्या गलत किया बताओ तो कि मैंने गलत किया? मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आप समझना नहीं चाह रहे। मैंने पहले बिल्कुल सही किया, मैं ये कह रहा था डी और ई को प्रॉफिट इक्वली मिलना चाहिए था, लेकिन डी और ई को प्रॉफिट ज्यादा मिला है, इसको 5 मिला है तो इसको 5 प्लस 1 मिला है। तो ये इस 1 की बदौलत क्यों मिला है इतना, आपको ये समझना होगा, क्योंकि इसने 80 के निवेश किया है। इसने 1 की जगह ये 80 के निवेश किया है। तो मैंने कहा यार ये 5 की जगह, तो आपने कहा अगर 6 की जगह निकालूंगा तो ये 4,80,000 आ जाएगा। 4,80,000। सॉरी, 5 की जगह निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? इनिशियल निवेश पूछा है ना, तो आपने कहा ये आ जाएगा जी 4 लाख। 5 की जगह 4 लाख आ जाएगा। बट आपको पता है कि ये जो 4 लाख है ये 12 मंथ का मल्टीप्लाई भी है इनटू इनिशियल निवेश है। तो फिर इनिशियल निवेश कितना होगा? बहुत सिंपल था, कुछ पता नहीं हम क्यों दिमाग लगा रहे थे इतना। मैं तो बड़े प्यार से बताया आपको। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसमें भी मंथ थे, ये 80 के पूरा नहीं था, ये भी 8 गुणा 10 के था। अब सही है? अब आ गया सबको समझ? नहीं नहीं भाई, फॉर्मूले से कभी नहीं करना, मैं ये कह रहा हूं भाई इसका प्रॉफिट है 5, इसका है 6। 6 क्यों आ रहा है? 1 ज्यादा क्यों आ रहा है जब निवेश बराबर है? तो आप कहेंगे क्योंकि इसने 8 गुणा 10 के निवेश कर दिया है अलग से 4 महीने बाद, यानी 8 महीने के लिए 10,000। तो 1 लाभ बढ़ जाता है अगर कोई 80 के निवेश करे या 8 को 10 के लिए करे, 8 महीने के लिए 10 के करे। तो 5 का मतलब 4 लाख रुपए निवेश चाहिए पूरा 12 महीने के लिए। तो 12 महीने के लिए अगर आई निवेश कर रहा हूं तो आई कितना आ गया? 33,333। अब आ गया समझ? एग्जाम में ऐसे ही करना है, ये दिस इज द बेस्ट मेथड बेटा। मेरा दिमाग ठीक नहीं, आपका थोड़ी खराब है। मेरा अगर ठीक नहीं है तो आपका थोड़ी खराब है। चलिए, कवि और बावी ने क्रमशः x माइनस 2,000 और x प्लस 1,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष के बाद बावी ने अपने निवेश का 25% वापस ले लिया। 2 साल के अंत में व्यवसाय का कुल लाभ 2,400 था। ए का लाभ का हिस्सा 1,000 था। तो x का मान बताना है क्या होगा? वाह! बावी कौन होता है? ये बाबू तो हमने सुना है, बाबू, मेरे बाबू।
जी मिशल, देखता हूं मैं। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कवि और बाबू ने कितने कितने रुपए की, इतने, और 1 वर्ष के बाद बाबी ने अपने निवेश का 25% वापस ले लिया। तो 2 साल के अंत में देखो, पहले तो ये पहले ही बराबर निवेश नहीं कर रहे थे। पहले ही इनका निवेश 3,000 रुपये कम था भैया, 3,000 रुपये कम था। अब आपने ऊपर से कह दिया कि जी इन्होंने 25% अपना वापस कर लिया था। तो एक है कवि और एक है बावी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके प्रॉफिट का अनुपात क्या है, तो आपका जवाब होगा, आप ध्यान से सुनना, आप अगर नहीं सुना तो आपकी सब कुछ ढिकचुक ढिकचुक हो जाएगी। देखो, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं भी पहली बार कर रहा हूं, लेकिन आपको सीखने पड़ेंगे मुझसे तरीके। अगर मैं 2 से भाग करूं तो कुल लाभ है 12, और उसमें ए का लाभ है 5। ए है कौन वैसे? ये मुझे लगता है पहले वाला होगा। ए की जगह है कवि, कर लो KAVI, कवि। तो इसका लाभ कितना है जी? 5। लेकिन बावी ने वापस लिया है ना अपना। पता नहीं ये क्या करते हैं बदतमीज, कहीं ऐसा ना हो बी हो वो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। बावी विड्रॉ 25%। चलो ठीक है, चल जाएगा, इतना कोई अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कावी का हिस्सा 5 है और इसका हिस्सा 7 है। ये कह सकते हैं, इसका 5 और इसका 7। अच्छा, आप एक बात बताइए कि इसने जो पैसा लगाया है, अगर कोई आदमी 100 रुपये, मेरी बात सुनना, अगर कोई आदमी, ध्यान से सुनना, 100 रुपये लगाता है 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए लगाता है 100 रुपये, 12 महीने के लिए लगाता है, समझना मेरी बात। और अगर वो 25% वापस ले ले और 75% वो 12 महीने के लिए लगाए, तो मैं इसको अगर 100% बनाना चाहूं, दोनों का गुणा सेम, आप कहेंगे जी अगर 100% आप इसे बनाना चाह रहे हो, यानी आप कितने से गुणा कर रहे हो? 4/3 से। तो इसको 3/4 से कर लो, यानी आपका 100% 9 महीने के लिए है बस। मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी का 75% ही 12 महीने के लिए रहा है, अगर किसी का 75% ही 12 महीने के लिए रहा है, तो देखो होता क्या है ना, कि जो प्रॉफिट निकलता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से निकलता है। तो यहाँ 75 और 12 का मल्टीप्लीकेशन, आपने कहा 900 आ रहा है, तो मुझे 100% का भी 900 बनाना था, तो मैंने कहा 9 महीने। मैंने उसको 25% को वापस कर दिया और ये कह दिया कि भाई आपने निवेश 9 महीने के लिए किया है। अब आप ये कह सकते हो कि जो पहले वाला बंदा है या जो बावी है, उसने क्या किया है, निवेश पहले वाला तो 12 महीने के लिए था, दूसरा वाला 9 महीने के लिए, 21 महीने के लिए निवेश किया। आप कहोगे कावी ने, उसने पूरा 24 महीने के लिए किया। 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे मुझे टाइम पता चल गया है तो मैं इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूँ। आपने कहा हाँ जी। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? प्रॉफिट बटे टाइम, यानी 5/8, और ये 7/7, एक रेशियो आ गया 5 और 8 का। आपको पता है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि ये इससे 3,000 कम है। अगर ये इससे 3,000 कम है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 कम है, इसको 1,000 बनाना है, तो मैंने कह दिया ये 8,000 कर रहा है और ये 5,000 कर रहा है। आपको x का मान पूछा है, यानी ये x + 1,000 है, तो x कितना है बेटा? आप कहेंगे 7,000। आपको मेरा तरीका कैसा लगा जरा बताइए? आपको मेरा तरीका कैसा लगा बताइए? मैंने भी पहली बार किया है। एक बच्चा कह रहा सर मल्टीपल से कर लो, कर लेंगे, मल्टीपल से भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी 36 तरीके होते हैं। पहले आप बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया?
देखो, पहले भी ये बात बताई है, अभी फिर से बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। समझना मेरी बात। अगर आप 100 रुपए या आप 75 रुपए 9 महीने 12 महीने के लिए निवेश कर रहे हो, इसका मतलब प्रॉफिट आ रहा है जी 900 रुपए। 900 के हिसाब से प्रॉफिट बटेगा। मैंने कहा अगर आप ऐसा करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो 25 गुणा 3 में, इसको ब्रेक करो 4 गुणा 3 में, तो 4 को 25 के साथ लेके जाओ तो आपको पता चलेगा 100 गुणा 9। यानी अगर आप 100 रुपए 9 महीने के लिए निवेश करोगे तो भी वो प्रॉफिट सेम रहेगा। ये बात आई समझ में या नहीं आई? तो जब भी कभी ऐसा होता है, जैसे मुझे पता था कि इसने 25% निकाल लिया है, यानी इसका 75% ही 12 महीने के लिए होगा। पहले तो इसका 100% था 12 महीने के लिए, अब 75% 12 महीने के लिए है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला इसी को भी 100% बना लेते हैं, वो 9 महीने के लिए हो जाएगा। तो 12 ये और 9 ये, टोटल 21 महीने के लिए इसका 100% हो गया। इसका पूरा 24 महीने के लिए। अब समझ में आई बात कि नहीं? बोलो भाई। अब तो आ गई होगी यार, अब भी नहीं आई तो फिर कैसे आएगी? आप मेंस की तैयारी कर भी रहे हो कि नहीं? ओके उत्कर्ष भाई, उत्कर्ष कह रहे हैं कि मैं ये मुझसे बहुत नाराज है, कभी क्लास नहीं देखेंगे, लाइव ना रिकॉर्ड, आपने गलती की है। तो उत्कर्ष का बैच आपने एनरोल कराया था ना, उसको बोल के, तो उत्कर्ष का बैच हटवा दीजिए, क्योंकि अभी कभी नहीं देखेंगे तो इनका बैच हटवा दीजिए। चले, एक और ऐसा सवाल है, जरा इस सवाल का उत्तर बताइए फटाफट से। एक और ऐसा सवाल है, सर एक विंटर जैकेट दिला दो ना। विकास रंजन, मैं अपनी दे दूंगा अच्छी वाली। बोलो भाई। ए बी सी ने एक्स प्लस 2000, 2x माइनस 1000 निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया, और 6 महीने के बाद ए ने अपना निवेश दुगना कर दिया। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 11,000 रुपए है। तो ए का हिस्सा 3,000 है, तो लाभ में सी का हिस्सा बताइए क्या होगा? बताइए 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 बताइए। जी अमृता, देख रहा हूँ सर। इंग्लिश का कुछ करिए, बताया तो था कि 3 बजे से आपकी क्लासेस चलवा रहा हूँ, कल या परसों से लग जाएंगी। देखो मैनेज करने में टाइम लग जाता है। देखो भाई, व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद ए ने अपना निवेश दुगना कर दिया। ए ने अपना निवेश दुगना कर दिया 6 महीने बाद। ठीक है, कुल लाभ 11,000 है। ए का हिस्सा बताना है कितना होगा। ए का हिस्सा 3,000 है, उसमें ए का हिस्सा। वाह 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 वाह। अब देखो इस सवाल में क्या है, ए का हिस्सा है, तो मुझे बी और सी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ए और बी और सी एक साथ। समझना, आपने कहा कि मास्टर ए का हिस्सा 3 है 11 में, तो बी और सी का कितना बचा? 8। ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है 3 और 8। ठीक है भाई। अरे बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, आप पता नहीं सोचना नहीं चाहती, पता है, इसीलिए तो मैंने आज एक वीडियो बनाया, उसमें बोला है कि बच्चे अपने पुराने तरीके अपडेट ही नहीं करना चाहते, और फिर उनको लगता है कि ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने। अब आपको ये मालूम है कि 6 महीने के बाद इसने तो 12 महीने के लिए निवेश किया है। अगर इसने 6 महीने के बाद अपने निवेश को दुगना कर दिया था,
अगर इसने 6 महीने के बाद एक शादीशुदा मर्द आ चुके हैं यहाँ पे जिन्होंने अभी-अभी शादी की है और पत्नी के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं और अब दुनिया में एक ही चीज़ दिखाई देती है दैट इज़ कॉल्ड पत्नी। होता है ऐसा कभी-कभी। ठीक है, देखो भाई ध्यान से मैं ये कह रहा हूँ अगर एक आदमी ₹1 निवेश कर रहा था, वो तो उसका था ही, बट उसने क्या किया दुगना कर दिया मतलब ₹1 और 6 महीने के लिए ले आया बाद में। तो आपको नहीं लगता कि वो पूरा ₹1 18 महीने के लिए रहा है? 18 महीने के लिए रहा है, कह सकते हो या नहीं? देखो बहुत सिंपल है, यानी उसका इन्वेस्टमेंट 18 महीने के लिए रहा है। अब आप यहाँ से कह सकते हो 6 तिया 18, 6 दूनी 12 ये टाइम है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या होगी? प्रॉफिट बटे टाइम यानी 3 1:4। अब कोरिया का बच्चा ये कह सकता है कि जी ए तो निवेश कर रहा था x, बी और सी कर रहे थे 3x प्लस 1000। ये कह सकते हैं कि नहीं? 3x प्लस 1000। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इसको भी 3 से गुणा कर दूं तो अंतर 1000 आना चाहिए, यानी 3 से गुणा करके अंतर 1000 आना चाहिए का मतलब 3000 4। ये चीज जो मैं बताता हूँ लाभ में सी का हिस्सा पूछ रहा है। ओ ये तो बड़ा फंसा दिया इसने सवाल, कोई बात नहीं। अब मुझे पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है 1000। इसने निवेश किया है जी 1000। अब मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू ए ने x निवेश किया था तो ये x आ गया 1000। अगर x 1000 आ गया तो फिर b और c के निवेश का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे 1000 प्लस 2000 3 के, 2000 माइनस 1000 खाली के, यानी 3:1 में अनुपात बटेगा। आपको पता है टोटल लाभ 8000 बचा था, तो मैं ये कह सकता हूँ 8000 को इसको 6 के मिलेगा और इसको 2 के मिलेगा। सी का हिस्सा पूछ रहा था 2 के आ गया और दिमाग भी बिल्कुल नहीं थका। मुझे नहीं लगता कि दिमाग थका है इस सवाल में। 8 था ना बी और सी का लाभ, 8 में बांट दिया 4 और 2 के, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 2000। सी का हिस्सा कितना आ रहा है कोई बताएगा? मैं कह रहा हूं उत्तर कितना, शेयर ऑफ सी 2000 फॉर होल ईयर। हाँ तो सी का हिस्सा 2000 ही आ रहा है, आप इसको 2000 कर लो। पुनीत आपको मेरा तरीका समझ में आया भाई? पुनीत दोगवले, पुनीत दोगवले को मेरा तरीका समझ आया? पुनीत दोगवले, नाम कैसा है? पुनीत दोगवले। सर बीसी सेम क्यों किया? कौन कह रहा है बीसी सेम किया है? दोनों का 12 महीने के लिए निवेश रहा है, दोनों का निवेश 12 महीने के लिए रहा है बी और सी का। बी और सी को मैंने कंबाइंड कर दिया है। बोलो बोलो भाई किसी को डाउट है तो। सर 1000 आंसर आएगा, सच में 1000 आएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए यार 1000। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, आप कह रहे हो तो मैं डरता हूँ, पता है आपसे। मैं डरता हूँ आपसे यार, ऐसे नहीं है कि मैं डरता वरता नहीं हूँ आपसे, डरता हूँ मैं।
देखिए किसी एग्जाम में तो सवाल आया नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे लिया। पता है, आप एडवांस तरीके सीख नहीं पा रहे, मुझे लग रहा है आपको प्री के बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ेगा यार, ऐसा लग रहा है मेरे को तो टेंशन आ गई। मैं तो आपको ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा था, बट आप तो बहुत नकली निकले यार, बहुत ज्यादा नकली निकले। आपका तो स्तर ही नहीं है, आप मेरी तरह सोच ही नहीं पा रहे, जबकि मैं भी पहली बार कर रहा हूँ ये सब सवाल। ऐसा नहीं कि मैं रोज करता हूँ यही सब सवाल, कि मैं यही रोज सब सवाल करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, आदि को पता है ये बात। डिम्हाई सी का शेयर जो है वो 2000 ही आएगा हर हाल में, 1000 ही होगा सर। नॉर्मली करके देखिए एक बार, नॉर्मली ये चैट जीपीटी ने किया है नॉर्मली, ये देखो भाई, ये चैट जीपीटी ने नॉर्मली किया है, देखो तुम्हारी तरह ही किया है बिल्कुल नॉर्मली। ये देखो, डू स्टेप बाय स्टेप किया है, देख रहे हो। ये देखो पूरा एक्स 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 पूरा करा है ना, लास्ट में प्रॉफिट कितना है 2000। चैट जीपीटी ने इतना लंबा करा है, तो ऐसा नहीं कि मैंने गलत उत्तर निकाला है, मैं कोई गधा नहीं हूं, तो मैं ज्यादा डाउट आ रहे हैं मेरे पे। जयंत भाई ऐसा नहीं है, मैं आपको प्री के वीडियोज भी देता हूं ना, बट प्रॉफिट लॉस मैंने सोचा पार्टनरशिप तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप बताओ इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूं, आप मुझे बता दो कि आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। आप कोई गधे घोड़े तो नहीं हो, आप दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, पूछते रहो। जब मैंने ये बात अभी दोबारा भी बताई कि अगर कोई आदमी 1 रुपया निवेश कर रहा है और उसने वो 6 महीने तक किया, ठीक है, फिर उसने 2 रुपए कर दिए और वो 6 महीने तक किए, तो ये 18 हो गए। मैं इस चीज को कह दे रहा हूं कि 1 रुपया 18 महीने के लिए कर दिया, बात तो एक ही है। ये 6 महीने, ये 6 महीने, ये 18 M। मैंने इस 1 रुपए को 18 महीने कर दिया, तो मैंने क्या गलत कर दिया, मुझे इतना बता दो बस। मैंने यही तो कहा कि भाई प्रॉफिट बांटा है 3 और 8 में। अब मैंने 3 और 8 बी और सी को एक साथ क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने ए का हिस्सा ही दे रखा था, तो मुझे एक साथ लेना पड़ा। मैंने कहा भाई टाइम कितना है, तो ए का 18 महीने और बी और सी का 12 महीने, क्योंकि छेड़ा नहीं है बी और सी को, ए को ही छेड़ा है। उसने अपना निवेश दोगुना किया 6 महीने बाद, तो 18 महीने हो गए। तो मैंने कहा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो टाइम को से डिवाइड किया प्रॉफिट को, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 1:4। अब यहां से मैंने एक्स कैसे निकाल दिया आसानी से वो बताता हूं। मैंने कहा कि ए का इन्वेस्टमेंट था एक्स और इसका था 3x प्लस 1000, यानी अगर इसको भी 3 गुना कर दो तो भी ये 1000 कम है। तो मैंने कहा अगर एक को भी 3 गुना कर दूं तो भी 1000 कम है, यानी एक कम था, एक की वैल्यू 1000, यानी एक्स 1000 ही आ गया। एक्स 1000 आ गया, एक्स अगर 1000 आया है तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 3000। एक्स 1000 आया है, सी की इन्वेस्टमेंट 1000, यानी 3:1 का अनुपात रहेगा प्रॉफिट का। आपने कहा इनके हिस्से में 8000 रुपए आए थे, क्योंकि 11000 टोटल था। 8000 को 3:1 में बांटा, 6000 2000, इससे बढ़िया और क्या होगा, आप मुझे बताओ ना। सर मैंने एक बच्चे को आपकी वीडियो दिखाई, वो हैरान हो गया, उसने एक पेज का सवाल 2 लाइन में देखकर प्रॉफिट लॉस वाला था, आपकी यूट्यूब वीडियो फर्स्ट वाला। आप बताओ मैंने फर्स्ट वाला कितने ढंग से तोड़ा। आज भी बहुत अच्छा वीडियो डाला है, अगर आपने देखा हो तो। सक्सेसिव की गांठें तोड़ी हैं आज की वीडियो में। अभी तक लगभग 50,000 लोगों ने देख भी लिया, पढ़ने वाला बच्चा तो है।
सर बहुत सारे एग्जाम को एक साथ प्रिपेयर करने में टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। मैं यूपीएससी की भी कर रहा हूँ, एसएससी की भी कर रहा हूँ, बैंक की भी कर रहा हूँ सर, रेलवे की भी कर रहा हूँ सर, ग्रुप डी की भी कर रहा हूँ, ग्रुप ए की भी कर रहा हूँ। वाह वाह फैजर, इतनी सारे एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो। इसी बात पे तुम्हारे मुंह पे मैंने एक सवाल फेंक के मारा, दैट इज CHSL मेंस में आया हुआ सवाल है ये 2024 में। आदि अंकल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करने की जरूरत आदि साहब के सामने। बताइए आदि साहब क्या उत्तर होगा इस सवाल का। ए, बी और सी ने साथ मिलकर एक धंधा शुरू किया। ए ने 12 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 का निवेश किया और सी ने 6 महीने के लिए 12,000 का निवेश किया। ये कार्यकारी सदस्य जिसे पारस्मरिक के रूप में, ये मैं टाइप आज नहीं पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, इसलिए ये सवाल नहीं कर रहा। पता नहीं कैसे आ गया बीच में, जबकि मैंने छांटे थे सवाल। तो ये देखिए, सर इसका पेट खराब हो गया है, सबकी नौकरी खा रहा है। सर थोड़ा फास्ट करते हैं ना क्लास, मेरे को एसआई का लेक्चर देखने हैं इसके बाद। ठीक है भाई। पूजा, पूजा आप बताओ तो, आप उत्तर निकालो, फास्ट करते हैं, आप उत्तर निकालो पूजा प्लीज। प्लीज पूजा, प्लीज 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 पूजा, प्लीज 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 पूजा, पूजा पूजा पूजनीय, अरे पूजा पूजा पूजनीय। देखो भाई, केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि 5:6:9 थी। लाभ का 20% किराए पर खर्च हो गया, शेष लाभ आपस में बांटा गया। केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों का अंतर 7:64 था, तो कुल लाभ पूछ रहा है। मैं ये तो कह सकता हूं दोस्त कि इन तीनों का, के, एस और टी ने 2:3:4 में निवेश किया है। ये इन्वेस्टमेंट है और टाइम है 5:6:9, ये टाइम है। तो आप कह सकते हो कि जी प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगी, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 9 चौक 36। ये कह सकते हैं। आप चाहते तो 2 से इसको काट भी सकते थे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये ऑलरेडी क्या आ जाता है, ये आ जाता है जी 5:9:18, ये आ जाता। अब आपको समझना है कि जो ये आएगा ये टोटल प्रॉफिट नहीं होगा दोस्त, ये 80% प्रॉफिट है बेसिकली। यानी 8, 5 और 9 कितना हो गया मैडम, 14 और 18 32। तो आपको 32 नहीं है टोटल प्रॉफिट, 32 तो 80% की वैल्यू है। 80% को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/5। तो 4 की वैल्यू है और हमें तो 5 की निकालनी है, 40, यानी हमें 40 की वैल्यू चाहिए। तो ये तो उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है, हमें 40 की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी उत्तर नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। आपने कहा कि जी केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों का अंतर, यानी 4 की जो वैल्यू है
वो बेसिकली है 7264 और हमें 40 की निकालनी है, तो मैंने कहा एक जीरो चुपका देंगे 7264 में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? एक बच्चा 49,940 बता रहा है जिसे शर्म ही नहीं है बिल्कुल। एक 58,112 बता रहा है, उसे भी बिल्कुल शर्म नहीं है। एक अंजलि कुमारी है, वो जरूर 72,640 बता रही है। क्या ये वही अंजलि है जो हमें हड़काती है? बोलो भाई। क्या ये सवाल हमने गलत किया है, आप नहीं कर पा रहे थे? आप ऐसे कम शब्दों में क्यों नहीं कर पा रहे? जब तक आप कम शब्दों में सवाल करना नहीं सीखेंगे तब तक मुश्किल है सिलेक्शन। एक होता है सिलेक्शन, एक होता है सेलेक्शन। सेलेक्शन, सेरेलैक बेसिकली। पिया आपने? बॉर्नवीटा पिया होगा। हमारे टाइम में तो ये सब नहीं आते थे, बॉर्नवीटा। हमारे टाइम में तो 4 रुपए का पार्ले जी आता था। मैम गजक देना थोड़ा, जो आपने कभी नहीं खाया वाला। अपने लिए भी ले लेना, ट्रायल तो अच्छे रहते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन है सर, ऐसे ही करना होगा हमें भी। आगे बढ़ते हैं। ACIO में 2024 में ये सवाल पूछा गया है। ACIO में 2024 में ये सवाल पूछा गया है, उत्तर बताना है। देखिए A, B और C, सोचिए इस बैच में तभी मुझे वीडियोज देने पड़ रहे हैं। अगर बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते कि उन्होंने पहले से पढ़ा होता तो आज इतनी नौबत नहीं आती। अब एक पार्टनरशिप का टॉपिक पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जो कोई वीडियो या कुछ नहीं दिया, तो उसमें बच्चों को इतनी सब समस्याएं आ रही हैं। ABC 11/5, 7/2 और 15/8 के अनुपात में आरंभिक निवेश के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने के बाद A अपने निवेश का हिस्सा P% बढ़ा देता है। यदि साझेदारी की शुरुआत से 12 महीने के बाद कुल लाभ इतना है, A का लाभ के रूप में हिस्सा इतना है। हटाओ, पहले A, B और C का अनुपात बताओ। B और C को एक साथ रखना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, क्योंकि A का हिस्सा दे रखा है। देखो, आपने कहा जी 40 से गुणा कर लो इस अनुपात को, इस अनुपात को 40 से गुणा कर लो, तो 5 से करेंगे, 5 अट्ठे 40, तो A का निवेश है 88 और वहीं B का कितना है, तो आप कहेंगे B का है जी 2 से करेंगे 20 सत्ते 140 प्लस 8 पंजे 75, तो B और C का टोटल निवेश आ रहा है 215।
ठीक है भाई, आपने कहा जी ठीक है, ये निवेश हो गए दोनों के। अब समझना बात को, ए का लाभ जो है वो इतना है इसमें से, तो इसका अनुपात निकालना पड़ेगा मुझे। पहले तो अनुपात निकालना पड़ेगा। ये संख्या मुझे लगता है कि 8 से कट जाएगी पूरी, तो 8 से भाग लगा के अनुपात निकाल लेते हैं। 1,38,584 को भी 8 से भाग करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसको 8 से भाग करोगे अगर आप, मुझे इसका अनुपात कोपचे में निकाल लूँ आपको समझाने के लिए। 13, 8, 5, 8, 4 अनुपात 50864। 8 से इसको भाग करूंगा तो कहाँ गया ये सवाल? 8 से इसको भाग करूंगा तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये आ गया भाई। बोलो, अब इसको 8 से भाग कर लें तो 8 6 48, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 8 8 64, ये आ गया ये। अब मैं तो ये कहूंगा कि आप ऐसा करो, बी और सी ये टोटल है ना भाई, ये टोटल है, तो ये परेशान कर रहा है और ये ए है, तो मैंने कहा अनुपात अगर बी सी और ए का ले लूं, तो आपने कहा कि जी 6358 को 17,323 में से घटा देते हैं ताकि अनुपात आसानी से निकाल पाए, तो आपने कहा जी ये 10,965 आ गया और ये 6358। तो क्या ये संख्या 3 से कट रही है अभी? आपने कहा जी भाग के कट रही है 3 से। 3 तिया 9, 3 6 18, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये 3 से कटेगी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, नहीं कट रही भाई ये तो 3 से, तो मत काटो। बहुत गंदा दे दिया इन्होंने तो डेटा, कट ही नहीं रहा किसी से। 7 से कटेगा? नहीं। अनुपात निकालना पड़ेगा 10,965 का और 6358 का। बिना अनुपात निकाले तो ये सवाल होगा ही नहीं। चलो अब नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं अनुपात हम नहीं निकाल पाए पेपर में, समझना बात को, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं यदि साझेदारी की शुरुआत से ये कह रहा है 4 महीने बाद ए ने अपने निवेश का P% हिस्सा बढ़ा दिया था, ए ने 4 महीने बाद, तो मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी प्लस सी का जो अनुपात है, तो आप ये कहेंगे कि जी इसने तो 215 12 महीने के लिए किया है पूरा। ए ने क्या किया है कि 88 उसका कितने महीने के लिए था? पूरा 12 महीने के लिए था। अगर ये सिंपल आ जाता तो हम इतना लफड़ा ना करते, बट अब करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। अब आपने कहा ये तो 12 महीने के लिए था, कुछ और निवेश था वो मुझे नहीं पता, वो मैं एक्स निकालना चाह रहा हूं, जो इसने बचे हुए 8 महीने के लिए किया है और जिसकी वजह से अनुपात आया है जी 6358 बटे 10,965, यही है। ये एक्स आ जाएगा तो बता देंगे 88 का कितने % बढ़ा है। आपने कहा जी 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 तिया 15, 5 से इसको काटा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 43 आ गया जी। अच्छा 43 से भी कुछ कट रहा है, तो आपने कहा पहले 3 से काट लो फिर 43 से सोचेंगे। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर आपने 4 से भी काट लिया। 4 से ये 22 बार कट रहा है, 4 से 2 बार कट रहा है, 2 से ये 11 बार कट रहा है और 2 से ये 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 निम्मा 18, बड़ा ही गंदा आ रहा है। अच्छा कोई बताएगा 731 से ये कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। 43 से ये कट रहा है 731। मैंने इतना घटिया सवाल नहीं देखा, लेकिन ACIU 2024 में ही आया है, सोचो, ये भी नहीं कि कोई बहुत पहले आया है। तो आपने कहा हाँ जी ये इससे कट जाएगा 10 बार में 430 और ये इससे 17 बार कट जाएगा और 17 से ये 17 एकम 17, कितना बचेगा? 14, 17 अट्ठे 136, 17 सत्ते 119, 187 बार कट गया। आपने देखा कि जी x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 187 माइनस
11 गुणा 12 132, तो आप पा रहे हैं 7 में से 2 गए 5, 55। यानी जो हमने बाद में निवेश किया है वो 55 है। तो आप बताइए जो P% है वो कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे कि जी मैंने 55 बढ़ाया था, x बढ़ाया था ना 88 पे, यानी 5/8 बढ़ाया था, जिसका मतलब होता है 62.5%। ये P की वैल्यू है। बहुत ही उम्दा किस्म का सवाल था, परेशान करने वाला सवाल था। सर ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं आईवी वाले, नहीं छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी छोड़ने के लिए नहीं है, किसी भी स्थिति में छोड़ने के लिए नहीं है। मैं तरीका बताता हूँ, आप चिंता ना करें। एक तो क्या है, ऑप्शन बहुत पास पास है, ऑप्शन दूर होते तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन ऑप्शन भी बहुत पास पास है। करते हैं इनका कुछ, आप लिखिए तो सही पहले। आप समझ गए कि मैंने ऐसा नहीं कि इस सवाल में मैक्स टू मैक्स अगर आप भी पेपर में ऐसे करेंगे तो 2 मिनट लगेंगे, बट कुछ एक सवाल तो ऐसे पेपर में होंगे जो 2 मिनट मांगेंगे, 2 मिनट मांगेंगे। कुछ एक सवाल तो ऐसे होंगे जो 2 मिनट मांगेंगे। यहाँ पे क्या है कि उल्टा पूछ लिया, P% पूछ लिया बदतमीजों ने। थोड़ी गजक देना जरा, थोड़ी सी चाहिए, ज्यादा नहीं। मीठे का एडिक्शन है, कैसे हम जिए तेरे बिन। 6 3 5 8। मुझे लगता है 17 से कट रही हैं दोनों संख्या ना। 6 3 5 8 भी 17 से कट रही थी जी, और 10 965 भी 17 से कट रही थी जी। ये हमें करना पड़ेगा। मैं और छोटा करने की कोशिश करता हूँ इसको, थोड़ा सा मुझे इसके लिए एनर्जी लगेगी। लास्ट गजक खा रहा हूँ, अब गजक नहीं खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, इतनी बहुत है। और छोटा करता हूँ। देखो मेन इसमें रेशियो निकालना ही था, पता है। मैक्सिमम बच्चे क्लास में ये वाली बात जानते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्लास में ये वाली बात जानते हैं कि मास्टर 17 तो 17 से कट ही रहा है, 323 17 गुणा 19 होता है, जानते हैं, यानी 17 से कटेगा। मैंने इसको 17 से भाग लगाया, 17 में पंजे 85, 17 में छिक्के 102, 7 बचेगा, 17 चौका 68, 17 में पंजे 85, 17 से इसको भाग लगाया, 17 दिए 51, बचे कितना 12, 17 में 7 119, 17 चौका 68, ये आ गया अनुपात। समझना मेरी बात को, ये अनुपात आ गया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो इनका प्रॉफिट है वो मैंने इक्वल मान लिया कि 12 महीने के लिए ही था, सबका 12 महीने के लिए था। तो आपने कहा कि गुरुजी उस हिसाब से यहाँ पे 645 आना चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पे 374 आना चाहिए।
आपने कहा अगर मैं 3 गुना कर रहा हूं, इसका 3 गुना कितना होगा? 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26। ये हो गया। अब आप देखेंगे लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए? 374 आना चाहिए। 300 अगर आप 12 महीने का ही मान रहे हो, यानी आप ये कहोगे कि जी आपको कितना बढ़ाना पड़ रहा है ये, तो आपका जवाब होगा कि जी मुझे बढ़ाना पड़ रहा है 264 पे 374, 110 बढ़ाना पड़ रहा है, मुझे 110 बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन ये तब है जब आप पूरे के पूरे 12 महीने के लिए बढ़ा रहे हो। ये ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप पूरे के पूरे 12 महीने के लिए बढ़ा रहे हो तब है। मैंने फिर आपको एक बात बताई थी कि आप 12 महीने के लिए जहां पे आपने 110 किया है, अगर यही चीज आपने तो कितने महीने के बाद बढ़ाया था? 4 महीने के बाद। अगर यही चीज आपको 8 महीने के बाद करनी होती तो क्या करते? तो आप कहते 4 तो यहां से उठा लिया गुरुजी, 4 और 2 यहां से, तो 55 तिया 165 आ गया। वही चीज कितनी आ जाती? 165 आ जाती। यानी अब मुझे पता चल गया कि जो 264 पे आप बढ़ाने की बात कर रहे हो वो आप 165 बढ़ाओगे। अब 165 अगर आप 264 पे बढ़ा रहे हो, यानी 11 से भाग लगाया तो कितना आ रहा है जी? 11 से 11 एकम 11, 11 में पंजे 55, 11 से लगाया 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 5/8 का मतलब 62.5%। तो ऐसा नहीं है कि कोई सवाल आसान नहीं होता, होता है, वो आपको पता लगने के ऊपर है। मेरी भी निगाह नहीं गई थी कि 17 और 323 से कट जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आप ये चीज नहीं समझ पा रहे बार बार। जो मैं ये 110 को 165 कर रहा हूं, ये चीज आप नहीं पकड़ पा रहे, जबकि ये चीज मैंने पीछे भी कई बार बोल दी लगातार कि भाई आप अपने निवेश को इस तरीके से करो, आप अपने निवेश को चेंज करो कि इतने महीने के लिए। ये वाली बात मैंने कई बार समझा दी, बट आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। मेरे को बड़ा दुख लग रहा है। अभी समझ में आया सवाल? लार गिरी मेरी किताब पे सर जब आप नमकीन खा रहे थे अकेले अकेले। ओहो, जल्दी से पहुंचो उससे, जल्दी से पहुंचो फटाफट, पहुंचो पहुंचो पहुंचो, पहुंचो जरा पहुंचो, अरे पहुंचो पहुंचो पहुंचो, अरे पहुंचो जरा पहुंचो, अरे पहुंचो पहुंचो पहुंचो, अरे पहुंचो पहुंचो पहुंचो। बोलो भाई, आप समझ पाए? मुश्किल था सवाल, मैं नहीं कह रहा हूं कि आसान था, आसान नहीं था, बट आसान बनाया हमने अपने एटीट्यूड से। राहों को मुश्किल भी बना लेते हैं। अमीरों की गजक अलग दिखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। गजक गजक का डब्बा देख लो तुम, वही पन्नी में पैक है, ऐसे ही बेसिक तरीके से ही आई है, कुछ ऐसा नहीं है स्पेशल। बट हाँ, स्टैंडर्ड गजक का भी नहीं है, जैसे डब्बे का नहीं है वैसे गजक का भी नहीं है। और अच्छी हो सकती थी अगर अच्छी दुकान से लाते तो। बोलो भाई, अभी समझ आ गया सर ये वाली चीज? आप समझो ना कि मैंने ये क्या कहा, दोनों को ही 12 महीने मान लिया। तो जब 12 महीने मान लिया तब तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात ही प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। प्रॉफिट 645 है और यहाँ पे तो ये 264 ही आ रहा है, जबकि 645 के हिसाब से 374 होना चाहिए, 110 बढ़ना चाहिए। बट वो 110 12 महीने पे लिया हमने ना, वही अगर 8 महीने की बात होती तो 165 बढ़ना चाहिए, तब सेम प्रॉफिट आएगा। तो 165 कितने पे? 264 पे निकाल दिया, 62.5%। इसकी फोटो खींच के डालो जी। एक लड़का लिख रहा है कि सर आपने मुरैना की गजक, यार मुरैना की गजक मेरी फेवरेट है बट आ नहीं रही बहुत दिन से।
अभी थोड़े दिन पहले कोई देके गया था तब खाई थी, अब फिर मन कर रहा है, बट क्या करें, कौन जाए मुरैना। चलिए आप एक सीजीएल 2025 का सवाल कर लीजिए। मुझे तो लग रहा है कि पार्टनरशिप भी आप 3 क्लास पी जाएंगे इस हिसाब से, क्योंकि अच्छे सवाल पूछे गए हैं प्री में पार्टनरशिप से, और ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें नहीं पूछे गए। तो मुझे लगता है पार्टनरशिप को पढ़ना अच्छे से जरूरी भी है, शायद मेंस में भी ये ढंग के सवाल पूछेंगे। नहीं नहीं नहीं, 645 बी और सी का कंबाइंड है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी तो बी और सी की कंबाइंड है। 645 ये नहीं देखी आपने। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए बी से दुगना अधिक निवेश करता है। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, बी अपनी पूंजी को 3 गुना बढ़ा कर देता है। ए बी से दुगना निवेश करता है। ए 2 रुपए करता है और बी 1 करता है, ठीक है। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का, अब इसको तो सिंपल ही कर लेते हैं। 8 महीने तक तो 2 रुपए रहे, उसके बाद बचे हुए 4 महीने के लिए आधा निकाल लिया 1। और बी क्या करता है, 8 महीने तक तो 1 रुपया रखता है, उसके बाद बचे हुए 4 महीने के लिए पूंजी को 3 गुना बढ़ा देता है। विद ट्रिपल सीज कैपिटल 3 गुना बढ़ा देता है, मतलब 3 गुना कर देता है 3। 8 दूनी 16 और 4 20, 4 तिया 12 और 8 20, यानी प्रॉफिट बटेगा इक्वल। तो 75,000 है, तो ए का हिस्सा बताना है क्या होगा। तो ए का हिस्सा तो 37,500 होना चाहिए। ए बी से दुगना अधिक निवेश करता है, 2 टाइम्स मोर देन बी। गलत कर दिया ना हमने, 2 टाइम्स मोर देन, ऊपर भी पढ़ो, मोर देन यानी दुगना अधिक, 2 अधिक यानी 3 करता है। तो ये 3 करता है 8 महीने तक, उसके बाद 1.5 करता है बचे हुए 4 महीने तक। ये 1 करता है 8 महीने तक, उसके बाद 3 करता है 4 महीने तक। 1.5 चौका 6, 8 तिया 24 और 6 ये 30 करता है जी। ये 4 तिया 12 और 8 ये 20 करता है। अनुपात आ गया जी 3:2। 3:2 का मतलब इस 5 की वैल्यू 75 के है सवाल में, 1 की हो गई 15। तो ए का हिस्सा बताना है 45 के मतलब 1000। डी आंसर आ गया। आसान सवाल था। तो बहुत आसान सवाल था। कल की क्लास में और सवाल करेंगे, आज हमने बहुत कम सवाल किए हैं, तो कल बहुत नए तरीके भी जानेंगे ताकि परसों मिसलेनियस प्रैक्टिस कर सकें। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी शाम 6 बजे। बाय।